कोई फर्क नहीं पड़ता आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। अगर एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया ना कि आप क्यों यूट्यूब करना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप आसान हो जाएगा। इस बात को बांध लें। इसलिए आप ये खोजें कि आप यूट्यूब क्यों करना चाहते हैं। यूट्यूब के बारे में कैसे पता पड़ा आपको? भाई, यूट्यूब नाम की कोई चीज़ होती है, मुझे जाके उसको देखना चाहिए। याद है आपको आपने पहली बार यूट्यूब कब देखा था? इस सवाल का जवाब अपने आप से आप पूछिए। कई सारे सवाल रोज मेरे चैनल पे मुझसे पूछे जाते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको मैं पिक करता हूं और फिर उनके ऊपर वीडियो बनाता हूं। आज का सवाल मैंने उठाया है फाहद का। फाहद कहते हैं कि मोटिवेशन और लाइफ लेसन्स सिखाने के लिए ग्रुप एक्ट करते हैं, लेकिन इनके जो साथी हैं एक दो दिन इनके साथ काम करते हैं और फिर इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। फिर इन्हें नए साथियों की तलाश करनी पड़ती है। अब फाहद एक जॉब करते हैं एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू यूट्यूब अलोन। और ये सिर्फ फाहद की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ आप यूट्यूब करना चाहते हैं, तो आपको भी लगता होगा यार कैसे जॉब के साथ यूट्यूब कैसे करें। फाहद लिखते हैं कि टीम के बिना यूट्यूब कर पाना, और वो भी जॉब के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए। आप मुझे एक बात बताएं कि फाहद की क्या प्रॉब्लम है। अपने आप को छोड़िए, कुछ मिनट्स के लिए आप अपने बारे में भूल जाइए, फाहद के बारे में बात करते हैं। समझते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, क्यों एक दो दिन वो इनके साथ एक्ट करते हैं इनके वीडियोस में और फिर उसके बाद इनका साथ छोड़ देते हैं। फाहद क्या कर रहे हैं? फाहद मोटिवेशन और लाइफ लेसन्स सिखाने के लिए ग्रुप एक्ट करके तो मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फाहद अपनी टीम को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सबके साथ ऐसा होता है। आपको आप ये सोचिए कि आप जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पर अपना चैनल बनाऊंगा या अपना चैनल बनाऊंगी, क्यों आपने ये डिसीजन लिया? हम में से 95% से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल सिर्फ इसलिए बनाया कि कल को यूट्यूब से उनकी अर्निंग होगी, और धीरे 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 वो अपनी जॉब को छोड़ के तो फुल टाइम यूट्यूबर बन जाएंगे और वहां से अर्निंग करनी शुरू कर देंगे। पता है, एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि यूट्यूब या कोई भी काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपनी फर्स्ट क्लास से या नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपने मास्टर्स भी करी है, कहीं पे आपको इस पूरी की पूरी जर्नी में आपको यूट्यूब करना नहीं सिखाया गया है। आपको सिखाया गया है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। यूट्यूब नहीं सिखाया गया। तो आपको क्या लगता है, जो चीज आपने सीखी नहीं है, जिसके प्रिंसिपल्स आपको नहीं पता है, उस काम को करके आप एकदम से पैसे कमा लेंगे? कोई एक बीज को अगर हम बो दें और हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि कल सुबह ही इसमें से पौधा निकल कर आ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हर एक काम को करने का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा वापस आते हैं फाहद की प्रॉब्लम पे, जो कि हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम हो या फिर मेरी भी प्रॉब्लम हो, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। हम अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखें? टीम को आप मोटिवेटेड तभी रख सकते हैं जब आप खुद को मोटिवेटेड रखें। तो सवाल आता है, हम खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? इसका जवाब ये है कि भाई आप सोचें कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना सोचा क्यों? यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में क्या आप सिर्फ पैसे बनाना चाहते थे? क्या आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे? अगर सिर्फ पैसे कमाना आपका मुद्दा है या आपका मकसद है, तो विश्वास मानिए आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। आपको यूट्यूब नहीं करना चाहिए। क्यों? यूट्यूब आपको पैसे क्यों देगा? यूट्यूब आपको पैसे तभी देगा जब आप यूट्यूब के लिए कुछ काम करेंगे। यही होता है ना, अपने ऑफिस में भी अगर आप जाते हैं तो किसी ना किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी ना किसी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए काम नहीं करेंगे, अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो आपको पैसे क्यों पे करेगा? सोचने की बात है ना। ऐसे ही
अगर YouTube की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो YouTube आपको पैसे क्यों पे करेगा? अब YouTube की प्रॉब्लम क्या है समझिए। अगर आप एनालिटिकली पूरी रिसर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आज की तारीख में YouTube पूरी दुनिया में नंबर 2 का सर्च इंजन बन चुका है। जैसे कि गूगल नंबर 1 पे, किसी को भी कोई भी सवाल पूछना होता है जाता है गूगल पे जाके टाइप करता है, और इसीलिए लोग हंसी मजाक में अब गूगल को गूगल बाबा कह देते हैं, है ना। नंबर 1 पे गूगल है और नंबर 2 पे यूट्यूब है। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, मतलब कि अगर किसी के जीवन में कोई सवाल है तो वो या तो यूट्यूब पे जाके टाइप करेगा या फिर वो उसको जाकर टाइप करेगा गूगल पे। और भी बड़े सारे फोरम्स है जैसे कि कोरा हो गया, रेडिट हो गया, पता नहीं कौन कौन से फोरम्स है, वहां जाकर भी लोग क्वेश्चंस टाइप करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं टॉप के उन फोरम्स की जिनमें कि यूट्यूब नंबर 2 पर आता है। तो आप ये समझिए कि जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, फाहद, अगर आप देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, आप ये देखिए कि आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आप उसको मोटिवेट क्यों करना चाहते हैं? और बाकी के व्यूअर्स, मैं आपके साथ भी बात कर रहा हूं कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं, किसी भी निश में आप बना रहे हो वीडियोस, आप बेशक खाना बनाना सिखाते हो, या फिर आप सिलाई कढ़ाई सिखाते हो, या फिर आप एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हो, या फिर आप भजन कीर्तन सुनाते हो, या फिर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो, आप किसी भी तरह की व्लॉगिंग करते हो, आप कुछ एजुकेट करते हो लोगों को किसी बारे में, क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? किसी की प्रॉब्लम होगी ना, किसी के पास कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई एक गैप होगा, उस गैप को आप फिल करना चाहते हैं अपने द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो कीजिए ना, उस गैप को फिल करने के लिए कोशिश कीजिए, बार बार काम कीजिए उस गैप को फिल करने के लिए। जब वो गैप आप लोगों के जीवन में फिल कर पाएंगे, तभी तो लोग आपके चैनल के साथ ग्लू होंगे, तभी तो वो आपका चैनल देखना पसंद करेंगे। जब तक आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, लोग परेशान होते हैं और वो जाके इंटरनेट पे कुछ मजेदार देखना चाहते हैं, कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल देखना चाहते हैं, कुछ एंजॉय करने वाला देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से परेशान है, या फिर उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें नॉलेज चाहिए, उनका कोई सवाल है, उस सवाल से रिलेटेड उनको जवाब चाहिए, उनका कोई इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड उनको जाकर वीडियोस देखने हैं। जो भी इंटरेस्ट आपने आइडेंटिफाई किया है, जिस भी प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप काम कीजिए, तभी तो लोग आके आपका वीडियो देखेंगे। लोग आकर आपका वीडियो देखेंगे तभी, और यही तो यूट्यूब चाहता है। यूट्यूब चाहता है कि आप एज अ यूट्यूब क्रिएटर अगर किसी भी कैटेगरी में काम करते हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड दुनिया भर में कोई भी इंसान जो कि आपकी भाषा समझता है, वो अगर उस टॉपिक से, उस कैटेगरी से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई किसी सवाल को टाइप करता है जाके यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चाहता है कि वो आपका जो वीडियो है उसको वहां पे दिखाए, प्रमोट करे आपके वीडियो को। क्यों करेगा? तभी करेगा जब आपका वीडियो लोगों को पसंद आएगा, जब लोगों को समझ आएगी। ये तो सवाल था फाहद का, लेकिन रिसेंटली मुझसे एक और किसी इंसान ने सवाल पूछा। उन्होंने पूछते हैं कि सर, मैं रोज अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाता हूं, व्यूज नहीं आ रहे, ऑडियंस नहीं आ रही। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि भाई आप अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस बना रहे हो। तो कोई बंदा अगर अंकुर वारिकू को सुन रहा है किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो अंकुर वारिकू के पास जाएगा ना, आपके पास क्यों आएगा? कोई बंदा अगर न्यूज देख रहा है तो वो लल्लन टॉप के पास जाएगा, आपके पास क्यों आएगा? राइट? आपको अपनी स्पेशलाइजेशन करनी होगी। यूट्यूब पर भी आपको अपनी स्पेशलाइजेशन करनी होगी। अगर आपको गाना गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको केक्स बनाना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, तो आपको उस सब्जेक्ट में बिल्कुल गहरे तल तक उतर जाना है, और वहीं से आप जब मोती निकालेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है, इस इंसान में कोई बात है, इनके वीडियोस को मुझे देखना चाहिए, कुछ मुझे नॉलेजेबल वहां पे मिला। जब तक आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक कि आप सुनने वाले को या आपको देखने वाले को वो चीज नहीं देते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं, जो वो चीज सुनना चाहते हैं, तब तक आपको वो वैल्यू नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के लिए। फिर वापस मैं लौटूंगा फाहद के सवाल पे और उसके सोल्यूशन पे। एक पानी की बोतल है, आजकल पानी की बोतल 1 लीटर वाली कितने की अमूमन आ जाती है? कम से कम 20 रुपए में तो आई जाती है।
आती है ना, बिस्लरी की, किनले की और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स की, वो पानी की बोतल लेकर अगर कोई इंसान आपके घर के दरवाजे पर आए और आपके घर में नलके से बढ़िया पानी आ रहा है, आरओ लगा हुआ है, या फिर आपके पास पीने के लिए स्वच्छ और अच्छा पानी है घर पे, और कोई आके आपका दरवाजे पे दस्तक देता है, खटखटाता है आपके दरवाजे को और कहता है ये रही 20 रुपए की बोतल, आप प्लीज ले लें, क्या आप लेंगे? खरीदेंगे आप उस बोतल को? नहीं खरीदेंगे ना। वो बोलेगा अच्छा 20 रुपए की नहीं, आप 10 रुपए की ले लीजिए, आप लेंगे? भाई मैं तो नहीं लूंगा। जब मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा पानी घर पे पड़ा हुआ है, वाई विल आई वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी? नहीं ना भाई, पैसा सबको प्यारा है और कोई भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। पैसा हो, एफर्ट हो, टाइम हो, अटेंशन हो, किसी के पास फालतू नहीं है, कोई उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन यही पानी की बोतल जो वो बंदा 20 रुपए की एमआरपी वाली बोतल 10 रुपए की आपको घर पे आके दे रहा है, आप नहीं लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में है जहां पे आपके पास पानी नहीं है, आप रोड पर हैं, चिलचिलाती गर्मी में आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास जो पानी था वो पानी खत्म हो चुका है, आपको प्यास लगी है। अब अगर कोई आके आपको वो 20 रुपए की बोतल दिखाएगा ना, बंदा दूर से आता भी अगर आपको नजर आएगा ना, तो आपको लगेगा यार अगर ये 50 रुपए भी मांगेगा इस बोतल के तो मैं दे दूंगा या मैं दे दूंगी। और अगर आके वो कहेगा ना 200 रुपए की बोतल है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी, आप बोलेंगे भाई साहब दे दो मुझे 200 रुपए की बोतल, आप उससे निगोशिएट भी नहीं करेंगे। और अगर बगल में अगर कोई कह देगा ना कि 200 रुपए की मुझे दे दे, तो आप कह दोगे कि यार तू मेरे से 500 रुपए ले ले और दे दे। भाई क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? क्या बदल गया? पानी की क्वालिटी बदल गई? नहीं बदली। पानी की बोतल बदल गई? नहीं बदली। सेम बॉटल है, सेम पानी है। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जरूर आपके पास आएंगे और आपके वीडियोस देखेंगे। वो आके आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम का समाधान उनको दे सकते हैं। तो अब फाहद की जो प्रॉब्लम है वो ये कि फाहद अपनी खुद की टीम को ही इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। राइट फाहद, आप अपनी टीम को इसलिए नहीं एनकरेज कर पा रहे हैं फाहद, क्योंकि देखिए हमें आपको समझना पड़ेगा, और बाकी के भी व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं फाहद के बहाने, कि जैसा कि मैंने एक और वीडियो में भी ये बात करी थी कि हमारी बचपन से लेकर बड़े होते तक जो नर्चरिंग होती है, हर एक चीज को पैसे से रिलेट करके हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है ना कि बेटा ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे, ये वाली नौकरी करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ये वाले बिजनेस में अच्छा पैसा है। हर जगह पैसे की ही बात होती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारे सामने गीता का वो श्लोक पढ़ा जाता है जिसका मतलब है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भाई कैसे नहीं करें फल की इच्छा? दिमाग में हमारे भर दिया गया है कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये मत करो ऐसा हो जाएगा। बचपन से लेकर बड़े होते तक हमारी नरिशमेंट यही है, हमारी नर्चरिंग यही है। हमें रिजल्ट पहले दिखा दिया जाता है, तो हम कोई भी काम जब करते हैं हमें रिजल्ट पहले नजर आने लगता है, होता है ना ऐसा? तो कैसे हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें? ये एक ट्रैप है जिसमें हम फंस चुके हैं। इस ट्रैप से आपको बाहर आना है। तो फाहद, आपकी जो प्रॉब्लम है या बाकी व्यूअर्स, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ ग्लू हो जाएं, वो हमें अपना दोस्त समझने लग जाएं। हम वो बातें करें जो उनको समझ आए। ऐसा कब होगा? जब हम उनकी दर्द को समझेंगे, जब हम समझेंगे कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है जिस वजह से वो हमारे पास आते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, हमें अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। और अपनी टीम को, अगर हम किसी टीम के साथ काम करना एक्सपेक्ट करते हैं तो वो टीम मोटिवेटेड कैसे रहेगी? भाई अगर हमने चैनल की शुरुआत करी थी पैसे कमाने के लिए, तो टीम तो कहेगी यार व्यूअर्स तो है नहीं इसके पास, है ना? 4 दिन काम करेगी, 5वें दिन आपके पास टाइम नहीं होगा, 6ठे दिन वो आएगी नहीं। तो कैसे एक सिंक हो पाएगा आप सबके बीच में? नहीं हो पाएगा। सिंक तभी हो पाएगा जब आप अपनी टीम को, जब आप अपने आप को खुद को बताएंगे कि भाई ये एक प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन की इस दुनिया में जरूरत है। लोग और भी हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले इस प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो अकेले इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते।
1 करोड़ आदमी की वो प्रॉब्लम है और सिर्फ 1 लाख बंदा लगा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी 10 लाख और लोग लगेंगे। उन 10 लाख लोगों में से एक मैं भी हूं। मैं भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। भाई क्यों नहीं कर सकते आप भी? आप यूनिक है, मैं आपको बताता हूं ना आपके अंगूठे की धारियों के बारे में, आपका जो तरीका है, आपका जो स्टाइल है। अब जो मैं यूट्यूब के बारे में आपको सिखा रहा हूं या जो ब्रांड बिल्डिंग के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या वो और लोग नहीं सिखाते? सिखाते हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन आप मेरे पास क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। मैं वो बातें करता हूं जो आपको समझ आती हैं, मैं वो बातें करता हूं, मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं जो प्रॉब्लम कभी मैंने भी एक्सपीरियंस करी है और आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम रिलेट कर पाते हैं। इसी तरह से आपको भी अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझना है और ये समझना है कि यार हमें हर एक चीज़ को ना पैसे के साथ नहीं रिलेट कर देना है। हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमें सोचना है कि यार हमारा जो ऑडियंस है उसकी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि उससे दर्द हो रहा हो उसको। प्रॉब्लम का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास आना चाहता है। एक क्वालिटी है, एक कोई चीज़ है जिसकी वो तलाश कर रहा है और आपके वीडियोस देख कर उसको, उसकी वो जो डिज़ायर है वो फुलफिल होती है। तो उस डिज़ायर के लिए आपको, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपको काम करना है। अब देखिए, आपके पास एक मिशन होना चाहिए, ठीक है? जब आपके पास एक मिशन होगा ना, तो उस मिशन से आप खुद को एसोसिएट कर पाएंगे। अब मेरे पास क्या मिशन है? मेरे पास ये मिशन है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब खूब भर भर के टैलेंट है, लेकिन उनको अपने टैलेंट की कीमत नहीं मिल पा रही है। तो उनको अपने टैलेंट की कीमत मिले। जो चीज़ स्कूलों के चलते या उनकी एजुकेशन के चलते या उनके उनके बचपन से बड़े होते तक की जर्नी में जिस चीज़ को वो भुला चुके हैं, लेकिन उनको प्यार है उस चीज़ से, वो चाहते हैं कि वो उस काम को करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि अगर वो उस काम को करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन उनको फल मिलेगा, ज़रूर एक ना एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। ऐसे लोगों को मैं मदद करना चाहता हूँ कि वो खुद की ब्रांड को बिल्ड करें। अब अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए 85 तरीके हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे फ्री में आप वो सारे काम करें, राइट? इस मैं आपसे किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता। मैं यूट्यूब पर आता हूँ, इनफैक्ट मैं लाइव भी आऊँगा और लाइव आके भी हम यही बातें करेंगे। आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। नो मैटर्स वेदर इट रिलेट्स टू यूट्यूब और लिंक्डइन, या फिर वो सवाल आपका रिलेट करता है अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग से, या फिर पैसे कमाने से रिलेटेड, या फिर किसी भी और प्रोफेशन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की स्ट्रगल, प्रॉब्लम, चैलेंजेस से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको समझना है कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो पेन है जिसमें आप रिलीफ दिलाना चाहते हैं। अगर आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी टीम को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि आपके पास रीजन होगा। पैसा रीजन नहीं है आपके पास वो काम करने का। रीजन है कि भाई किसी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक बंदे की, 2 बंदे की, 50 लोगों की, 1000 लोगों की, 1 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की, 1 मिलियन लोगों की, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि येस यू ऑल अग्री, और अगर आपको लगता है मैं कहीं पे गलत हूं, प्लीज़ वो भी टाइप करके मुझे बताएं, ठीक है? एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा आज कि भाई डोंट बी फियर ड्रिवन। फियर ड्रिवन पता क्या होता है? हम मंदिर में जाते हैं और जाके ना घंटी बजाते हैं, या फिर अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम गिरजाघर में चले जाएंगे, मॉस्क में चले जाएंगे। अगर हम सिख हैं तो हम गुरुद्वारे में चले जाएंगे और वहाँ जाके ना हम प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से और जो भी हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। हम ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारे अंदर ये है कि हमें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। देने वाली हमारी हालत ही नहीं है। आपको देने वाला बनना पड़ेगा। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो कि किसी चीज़ से डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? समझने की बात यह है कि जब हम डर से चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार अगर हम ये करेंगे तो सामने वाला पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट यार पता नहीं क्या होगा। वो डर ड्रिवन आपको नहीं रहना है। आपको बस इतना समझना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है और वो है आप किसी भी काम को करने की आपकी इंटेंशन। क्या आपकी इंटेंशन, क्या आपकी जो फीलिंग है उस काम को करने की, वो सही है कि नहीं। अगर आप सच में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी और आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे, निकल पड़ेंगे और बहुत
एक समय आने पर आप उस रास्ते पर आप अपने मुकाम को हासिल भी कर लेंगे। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं अपने जीवन में। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आपको ये देखना है कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं या फिर आप जो बनना चाहते हैं वहाँ से आप कितना दूर हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। उस रास्ते को अपनाने के लिए कौन कौन से वो माइलस्टोन्स होंगे, क्या कौन सी वो एक्टिविटीज होंगी जिनको कि आपको पूरा करना होगा। और जैसे ही आप अपने मकसद में कामयाबी की ओर आप पहुंचने वाले होंगे, तभी आपको दिल से हार्ड वर्क इसका कॉम्बिनेशन लगा के काम करना होगा। और फिर आप जीवन की उस स्टेट में पहुंचेंगे जहां पे सारे काम आप टू दी फुलेस्ट करेंगे। आप अपना ऑप्टिमम जो आपका पोटेंशियल है उसको आप यूज करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा वो सारे काम करने में। ठीक है, जीवन कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फहद के इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको आज सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि आपके पास एक मिशन होना चाहिए। ठीक है, और वो मिशन से एसोसिएटेड जो लोग हैं, आपको वो विजुलाइज करना होगा कि यार जब मैं अपने मिशन में कामयाब होऊंगा तो जिन जिन लोगों को फायदा पहुंचेगा मेरे उस काम से, उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। जब आप उस तरीके से बातों को देखना, सोचना, समझना करने लग जाएंगे, और जब आप चीजों को वैसे देखना शुरू कर देंगे, जब आप उसी तरीके से अपने हर एक एक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली टीम्स भी आपके साथ जुड़ जाएंगी, लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, इन्वेस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, और सारी की सारी दुनिया एक हो जाएगी आपको आपके मिशन में सक्सेस दिलाने के लिए। इसी विचार के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बार दोबारा से हम उन पंक्तियों को दोहराते हैं जो मैं हर बार कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे व्यूअर हैं, अगर आप एक ब्रिजनरी हैं, तो आप मेरे साथ ये पंक्तियां दोहराएं। शुरू करें, चलिए। बता सके जो खुलकर उसे क्या है पसंद और क्या नापसंद, वो ब्रिजनरी। जो करे खुद को एक्सेप्ट और खुद की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। कंपीट करे जो सिर्फ अपने आप से, ना करे औरों को जज, वो ब्रिजनरी। किसी भी एक घटनाक्रम को जो देख सके मल्टीपल एंगल्स से, वो ब्रिजनरी। ऑप्शंस के होते हुए जो चुने मुश्किल मगर सही रहा, वो ब्रिजनरी। रखे जो अपने स्टेक होल्डर्स के हितों का ख्याल, ना करे कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। जिसे वो अपने लक्ष्य की क्लैरिटी और उसे पाने के लिए जो करे हर भरसक प्रयास, वो ब्रिजनरी। इवैल्यूएट करे जो अपने हर नक्शे कदम को और डिफाइन करे हर माइलस्टोन अचीवमेंट की टाइमलाइन को, वो ब्रिजनरी। जीवन के पर्पस को पाने के पथ पर चलते हुए कर सके जो खुद का पर्सनल ब्रांड रेज, वो ब्रिजनरी। अगर आप हैं ब्रिजनरी तो बोले मेरे साथ, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।